ये बात है फरवरी 1948 की और लोकेशन वही थी जहां MH370 2014 में आखिरी बार रेडार पे देखा गया था। यानी स्ट्रेट ऑफ मलाइका ये जगह मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान एक पतली सी समुंदर में पट्टी है जहां से दुनिया के हज़ारों जहाज़ गुजरते हैं। इस दिन मौसम बिल्कुल साफ, समुद्र खामोश और हवा आम दिनों की तरह थी, बिल्कुल पुरसुकून। इसी रास्ते पर अमेरिकन और ब्रिटेन के कई बहरी जहाज़ सफ़र कर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक वहां मौजूद कई शिप्स के रेडियो को एक अजीब सा सिग्नल रिसीव हुआ। हमारे चैनल में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। ये मिलने वाला अजीब सिग्नल मोर्स कोड फॉर्मेट में था। मोर्स कोड कम्युनिकेशन का एक ओल्ड स्कूल तरीका ज़रूर है, लेकिन आवाज़ वाले मैसेजेस से कहीं ज़्यादा रिलायबल होता है। नॉर्मली रेडियो पर अगर आवाज़ ट्रांसमिट की जाए तो वो डिपेंड करते हैं डिस्टेंस, एटमॉस्फेयर में मौजूद रुकावटें जैसा कि फॉग, डस्ट और ह्यूमिडिटी। और जब रुकावटें होती हैं तो ऑडियो मैसेज पूरी तरह से रिसीव नहीं होती है, वो फेड हो जाता है या रिसीव एंड पे काफ़ी डिस्टॉर्शन के साथ पहुंचता है। इसके बरक्स मोर्स कोड टाइट्स और डिशेस का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको रिसीवर एंड पे डिकोड करके इंग्लिश पूरा सेंटेंस बनाया जा सकता है। इस मैसेज का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है उसको हज़ारों किलोमीटर दूर तक एटमॉस्फेयर की रुकावटों के बावजूद भी भेजा जा सकता है। उस दिन मलाइका स्ट्रेट पे शिप्स को जो मोर्स कोड मिला था उसकी शुरुआत कुछ इस तरह की थी। 3 डॉट्स, 3 डैशेस और फिर दोबारा 3 डॉट्स डैशेस का एक लंबा सिलसिला लिखा था। मोर्स कोड से उसको डिकोड किया जाता है। शुरुआती हिस्से का मतलब है SOS, SO पूरी मैसेज, और ट्रांसलेशन कुछ ऐसी बनती है। SOS इस अरंगमेडन की तरफ से दरख्वास्त है कि शॉर्ट वेव्स वायरलेस वाले जहाज़ डॉक्टर से रब्ता करें। ये था रिसीव होने वाला पहला मैसेज। उसके बाद बगैर किसी इंतज़ार के दूसरा मैसेज आता है और उसके ट्रांसलेशन कुछ ऐसी थी। गालिबन सेकंड ऑफिसर मर चुका है, क्रू के दूसरे अफराद भी मर गए हैं, मेडिकल मशवरा ना दें। SOS जंगी जहाज़ से फौरी मदद की दरख्वास्त है। इस दूसरे मैसेज में औरंगमेडन ने अपनी पोजीशन भेजी और फिर आखिरी मैसेज भेजा जो शायद इनकम्प्लीट था। आखिरी मैसेज में सिर्फ था आई डाई और मैसेज ख़त्म। उस आखिरी मैसेज के बाद एक ऐसा लंबा सन्नाटा छा गया। दूसरे जहाज़ों के रेडियो ऑपरेटर ने फ़ौरन वापस से जवाब दिया, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आया। अगले कई मिनटों तक ये खामोशी बरकरार रही और जिन शिप्स को भी ये मैसेज मिला था उनको क्लियर हो गया कि SS औरंगमेडन नामी शिप के साथ कुछ भयानक हुआ है। ये खौफनाक मैसेजेस मिलने के बाद सिल्वर स्टार नामी सबसे करीबी एक अमेरिकन मर्चेंट शिप थी। सिल्वर स्टार के कैप्टन ने उस लोकेशन तक जाने का फैसला किया जहां से सिग्नल आया था। उन्होंने अपना रास्ता बदला और तेज़ी से SS औरंगमेडन की तरफ बढ़ने लगे। पहले तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद जहाज़ डूब रहा है, उस पर हमला हुआ है। कई घंटों की सफ़र के बाद सिल्वर स्टार जब उस लोकेशन के करीब पहुंचे तो उन्होंने माइक्रोस्कोप की मदद से देखा कि उस लोकेशन पर वाकई एक बहरी जहाज़ खड़ा है। जब वो और ज़्यादा करीब पहुंचे तो सिल्वर स्टार का क्रू देखकर हैरान रह गया। SS औरंग बिल्कुल ठीक हालत में है, ना तो जहाज़ कहीं से डैमेज था और ना ही उसमें पानी भरने की कोई निशानात थी, बस खामोशी से पानी के ऊपर तैर रहा था। अगर कुछ अजीब था तो वो ये कि स्टीम इंजन होने के बावजूद ऊपर चिमनी से कोई धुआं नहीं निकल रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि डीपर डेक पर कोई हरकत नहीं थी। इतना बड़ा जहाज़ और बिल्कुल खामोश। सिल्वर स्टार के कैप्टन को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने लाउड स्पीकर पर कई कॉल्स दी हों, कई हॉर्न बजाए, लेकिन वहाँ समुद्री लहरों के सिवा और कोई आवाज़ नहीं थी। आखिरकार सिल्वर स्टार के कैप्टन ने फैसला किया कि वो अपने एक टीम को उस जहाज़ पर भेजेगी ताकि उस राज पर पर्दा उठाया जा सके। जब एक रेस्क्यू टीम SS औरंगमेडन पर चढ़ी तो अंदर का माहौल काफ़ी ठंडा हो रहा था और बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। इतने में उनकी नज़र पहली लाश पर पड़ती है। कोई आम लाश नहीं थी, बल्कि
उस आदमी का चेहरा खौफ से बिगड़ा हुआ था, आंखें और मुंह खुले हुए थे। ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे मरते वक्त उसने इंतहाई खौफनाक मंजर देखा हो। उसकी बॉडी अकड़ी हुई थी और हाथ आगे की तरफ फैले हुए थे, जैसे वो किसी चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहा हो। रेस्क्यू टीम के आगे बढ़ते ही उन्होंने और भी लाशें देखीं। डेक पर हर तरफ से बॉडीज बिखरी हुई थी। कैप्टन अपनी जगह पर ही मरा हुआ था, बाकी ऑफिसर्स ब्रिज पर मरे हुए थे, जहाँ तक कि शिप का कुत्ता भी मरा हुआ पाया गया। उस कुत्ते की मौत भी नॉर्मल नहीं लग रही थी, वो भी अकड़ा हुआ था और उसका मुंह भी खुला हुआ था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि किसी भी बॉडी पर कोई जख्म के निशानात भी नहीं थे, ना ही कोई खून था और ना ही किसी को चोट लगी और ना ही किसी लड़ाई झगड़े के निशानात वहां पर मिले। बस सबके चेहरों पर वही एक खौफनाक एक्सप्रेशन था। रेस्क्यू टीम जब रेडियो रूम में पहुंची तो वहां उसे रेडियो ऑपरेटर की लाश मिली, जिसने ये सारी वीडियो मैसेजेस भेजी थी। उसकी उंगलियां भी अभी मोर्स कोड पर ही थी। जब उसने आई डाई का मैसेज भेजा था तो सिल्वर स्टार की टीम रेस्क्यू टीम को एक बात तो कन्फर्म हो चुकी थी, यहाँ पर कुछ एबनॉर्मल ज़रूर हुआ है, क्योंकि लाशों पर कोई वाज़ेह चोटों का निशान भी नहीं है और सबकी मौत खौफ के मारे हुआ है। इस पॉइंट पर उन्होंने फैसला किया कि जहाज़ को रस्सियों से बांधकर नज़दीक पोर्ट पर ले जाया जाए, ताकि उस पर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन किया जा सके। अभी रेस्क्यू टीम ने रस्सियां बांधना शुरू ही किया था, जहाज़ के निचले से कार्गो बोल्ट नंबर 4 से धुआं निकलना शुरू हो गया। पहले हल्का धुआं था, लेकिन देखते ही देखते आग भड़क उठी। ये आग इतनी तेज़ी से फैली कि रेस्क्यू टीम के पास भागना पड़ा। वो फ़ौरन अपने छोटे छोटे बोट्स में वापस कूद गए और अपनी जान बचाकर सिल्वर स्टार की तरफ चले गए। जैसे ही वो अपने जहाज़ पर वापस पहुंचे तो एसएस औरंग मेडन में ज़बरदस्त धमाका हुआ, जिसने जहाज़ के मिले मलबे को दूर दूर तक समंदर में फैला दिया। देखते ही देखते वो मिस्ट्रीज जहाज़ अपने तमाम राजों और उनके खौफनाक लाशों के साथ समुद्र की गहराइयों में डूब गया। अब वहाँ कोई सबूत नहीं बचा था, सिर्फ गवाही थी सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर्स की, जिनके सामने ये सारा वाक़या हुआ था। कोई सबूत ही मौजूद नहीं था, इसलिए कई लोगों ने उसको मन गढ़ंत कहानी कहा। कुछ लोग उस पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाने लगे। कुछ रिसर्च का कहना था कि एसएस औरंग मेडन नाम का कोई जहाज़ ही ऑफिशियली रजिस्टर ही नहीं था। लॉर्ड्स शिपिंग रजिस्टर, जो दुनिया के तमाम जहाज़ों का रिकॉर्ड रखता है, उसमें उस जहाज़ का कोई नाम नहीं मिला। लेकिन दूसरी तरफ उस वाक़े पर यकीन रखने वाले रिसर्चर्स मानते हैं कि ये वर्ल्ड वार 2 के फ़ौरन बाद का दौर था। उस वक्त बहुत से बहरी जहाज़ फेक नामों से चलते थे या रजिस्टर्ड नहीं होते थे। हो सकता है एसएस औरंग मेडन भी उनमें से ही हो, जो इलीगल कामों में मुलव्वस होते थे। इस जहाज़ के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताएं। ये जहाज़ आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। इसके बारे में ज़्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि एक ही टीम वहाँ रिसर्च के लिए गई थी, उनको भी वहाँ से फ़ौरन भागना पड़ा। इसलिए ये राज कभी खुला ही नहीं कि उसके साथ क्या हादसा हुआ, वो सब लोग उसके अंदर कैसे मर गए और ये जो शिप रजिस्टर क्यों नहीं था। इस सवालों का जवाब आज तक किसी को नहीं पता। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी हमारी अच्छी लगी होगी। तो हाज़िर होते हैं अगली शानदार वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।